कहानी शुरू होती है पॉल नाम के एक गरीब मछुआरे से, जो पैसों की कमी के चलते शहर से दूर समुद्र के पास एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता है। पैसे भले ही ना हो, लेकिन पॉल अपनी पत्नी के साथ खुश है क्योंकि वो उसे दिल से चाहता है। हर दिन वो समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता है, इसी से उसका गुजारा होता है। एक दिन पॉल यूजुअल जैसे समुद्र के किनारे चला जाता है। किनारे जाकर जाल डालता है तो उसके जाल में एक अजीबोगरीब मछली फंस जाती है। ये कोई आम मछली नहीं होती, वो इंसानों की तरह बात कर सकती है। वो पॉल से कहती है, मुझे मत मारो, मुझे वापस समुद्र में छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। पॉल उस मछली पर तरस खा जाता है और बिना कुछ विश मांगे उसे समुद्र में छोड़ देता है और वापस घर लौट आता है। घर लौटने के बाद पॉल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि उसने एक जादुई मछली पकड़ी थी जो इंसानों की तरह बात करती थी और हर एक विश को पूरा करने का वादा कर रही थी। ये सुनकर उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो कहती है, तुमने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं? ये तो एक मौका था कुछ पाने का। पॉल शांति से जवाब देता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत से हमारे 2 वक्त का खाना कमा लेता हूँ। लेकिन पत्नी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होती। वो कहती है, सोचो कल को हमारे बच्चे होंगे, इस छोटी सी झोपड़ी में हम उन्हें अच्छी जिंदगी कैसे दे पाएंगे? तुम्हें उस मछली से जरूर कुछ मांगना चाहिए। पॉल पहले तो मना करता है, लेकिन पत्नी के कहने पर वो फिर से समुद्र के किनारे आ जाता है। थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मछली को आवाज देता है। कुछ ही देर में मछली सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पॉल कहता है, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा घर बड़ा हो जाए, ऐसा जहाँ सब कुछ हो, खाने पीने की हर सुविधा हो। मछली मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। और जब पॉल वापस घर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उनका छोटा सा झोपड़ी वाला घर एक बड़ा सुविधाओं से भरा मकान बन जाता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होती और उसकी पत्नी इस नए घर को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन पॉल, जो अपनी सिंप्लिसिटी में विश्वास रखता है, वो हर दिन समुद्र के किनारे जाकर मछलियां पकड़ता है। वो उन मछलियों को अपने एक गरीब दोस्त को दे देता है जिसके 5 छोटे बच्चे होते हैं। पॉल के दिल में दया है और उसे किसी चीज का लालच नहीं, लेकिन उसकी पत्नी का लालच और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। जब पॉल घर लौट कर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, मैं चाहती हूँ तुम एक बार फिर से उस मछली के पास जाओ और इससे भी बड़ा घर मांगो, जिसमें नौकर चाकर हो, शानो शौकत हो। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ है, हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी जिद पकड़ लेती है। अंत में पॉल एक बार फिर से समुद्र के किनारे जाकर उस मछली को आवाज लगाता है। मछली समुद्र से बाहर आ जाती है और पूछती है, तुमने मुझे इस बार क्यों बुलाया? पॉल कहता है, मेरी पत्नी चाहती है हमारा घर और भी बड़ा हो जाए, जिसमें नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ हो। मछली कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। और जब पॉल घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका घर अब एक शाही महल जैसे बन चुका है। हर सुविधा, हर ऐशो आराम की चीजें वहाँ होती है। उसकी पत्नी इस नए महल को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन पॉल की सोच अब भी वैसी ही होती है। वो रोज समुद्र के किनारे जाता है, मछलियां पकड़ता है और उन्हें अपने गरीब दोस्त को दे देता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आज मैंने शहर के अमीर कपल को डिनर पर बुलाया है, मैं चाहती हूँ कि हम उन लोगों जैसे दोस्त बनाएं। जब पॉल शाम को घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने सर्वेंट से अमीर लोगों के तरीके सीख रही होती है। वो पॉल से कहती है, जल्दी से कपड़े बदलो और तुम भी इन तरीकों को सीख लो। और पॉल कहता है, हमारी जो जीने की सिंपल लाइफ है, मुझे उसमें कोई कमी नहीं लगती, मैं इन नकली तरीकों में विश्वास नहीं करता। इससे पहले कि पॉल कपड़े बदलता, वही अमीर कपल उनके घर आ जाता है। पॉल की पत्नी उनके सामने एकदम अमीर लोगों की तरह बिहेव करती है। वो अमीर आदमी पॉल की पत्नी के हाथ चूमता है जैसे अमीर लोग करते हैं, लेकिन पॉल वैसा कुछ नहीं करता। वो बस हाथ मिलाता है और उस आदमी के कंधे पर हाथ मार कर कहता है, क्या हाल है भाई? ये देखकर पॉल की पत्नी काफी एम्बेरस हो जाती है। सभी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तब वो अमीर आदमी पूछता है, तो आप क्या काम करते हो? पॉल अभी सच बताने वाला होता है कि वो एक फिशरमैन है, लेकिन उससे पहले ही उसकी पत्नी बोल पड़ती है, हम समुद्र के रास्ते बिजनेस करते हैं। लेकिन वो अमीर कपल तुरंत समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अमीर कपल की पत्नी कहती है, तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारे पति के बिहेव से साफ पता चलता है कि तुम एक सिंपल मछुआरे हो और सिर्फ अमीर
होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर पॉल की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उन दोनों को घर से निकलने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद पॉल की पत्नी गुस्से में कहती है, उन्हें पता चल गया कि हम मछुआरे हैं। पॉल शांत होकर कहता है, तो क्या हुआ, यही तो हमारी असली जिंदगी है। पॉल रात को आराम से सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह जैसे ही पॉल उठता है, उसकी पत्नी कहती है, आज एक बार फिर उस मछली को बुलाओ और उससे कहना मुझे इस जगह की महारानी बना दे। मुझे ऐसा महल चाहिए जहां आसपास कोई और ना हो। पॉल ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन पत्नी के जिद के आगे मजबूर हो जाता है और अब पॉल ना चाहते हुए भी एक बार फिर से समुद्र के किनारे जाता है और उस मछली को आवाज देता है। जैसे ही वो बुलाता है, मछली उसके सामने आ पहुंचती है और बोलती है, इस बार तुमने मुझे क्यों याद किया? पॉल कहता है, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा एक शाही महल हो जहाँ की वो रानी बन सके। मछली कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद पॉल हर रोज की तरह समुद्र से मछलियां पकड़ता है और अपने दोस्त के घर ले जाता है, जिसे वो रोज मछलियां दिया करता था। लेकिन आज उसका दोस्त मछलियां लेने से मना कर देता है। वो कहता है, तुमने मेरी काफी मदद की है, लेकिन अब मैं बिना पैसे के इन मछलियों को नहीं ले सकता। पॉल उन मछलियों को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, जहां अब एक भव्य महल होता है। उस महल की रानी उसकी पत्नी होती है। अब उनके पास नौकर चाकर, सलाहकार और शाही ठाट बाट होती है। वो लोग पॉल को पहचानते नहीं और उसे पकड़कर उसी की पत्नी यानी रानी के सामने ले जाते हैं। पॉल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी अब बिल्कुल बदल चुकी होती है। उसमें अब घमंड आ गया होता है, लेकिन पॉल अब भी उससे उतना ही प्यार करता है। उसकी पत्नी कहती है, मेरे सलाहकारों ने मुझे सलाह दी है कि हमें अपने राज्य को और भी ज्यादा बड़ा करना चाहिए। मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, इसलिए तुम दोबारा उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे दुनिया का सम्राट बना दे। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें अपने लालच पर कंट्रोल करना होगा। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ है। लेकिन उसकी पत्नी एक भी बात नहीं सुनती, बल्कि गुस्से में उसकी मछलियों से भरी बाल्टी को लात मारकर गिरा देती है। पॉल अंदर से टूट जाता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और फिर से वो एक बार समुद्र के किनारे जाकर उस मछली को आवाज लगाता है। मछली समुद्र से बाहर आती है और पॉल से पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? पॉल कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सम्राट बन जाए, उसका महल और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। मछली कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। और सच में उसकी पत्नी दुनिया की सबसे बड़ी सम्राट बन जाती है। अब उनके पास कई सलाहकार होते हैं, जिनके साथ वो अपनी ताकत का दिखावा करती है। एक दिन प्रीस्ट उनके दरबार में बैठा होता है और कहता है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर लोग हमारे धर्मगुरु हैं, जिनके आदेश बड़े से बड़े राजा भी मानते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पति पॉल को ढूंढती है, लेकिन वो घर के आसपास नहीं होता। दरअसल वो समुद्र के किनारे सो रहा होता है, इसलिए वो अपने सिपाही को भेजती है, जो पॉल को पकड़कर उसके सामने लाता है। अब वो पॉल से कहती है, तुम दोबारा उस मछली के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे इस बार दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु बना दे, ताकि मेरी हर बात सब माने। बड़े से बड़ा राजा भी मुझसे सलाह लेने आए। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं दुनिया की सबसे बड़ी सम्राट हूँ, तुम्हें मेरे आदेश की पालना करनी होगी। और अब पॉल एक बार फिर से समुद्र के किनारे जाता है, जहाँ वो उसी मछली को आवाज लगाता है और कहता है, मेरी पत्नी चाहती है कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी धर्मगुरु बन जाए। उसका महल जो अब तक एक राजमहल था, अब इस दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन जाए। मछली कहती है, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। और जब पॉल अपने घर वापस जाता है, तो सच में वहाँ एक बहुत बड़ा चर्च बन चुका होता है, जहाँ हर जगह लोग अपनी दुआएं लेकर आए होते हैं। पॉल भी उन्हीं के बीच बैठ जाता है। जल्द ही उसकी पत्नी आती है, जो अब ईसाई धर्म की सबसे बड़ी धर्मगुरु बन गई है। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। फरियादियों की लंबी लाइन लगी होती है, जो अपनी अपनी दुआएं और अर्जियां लेकर आए होते हैं। तभी पॉल खड़ा हो जाता है और कहता है, कब हमारी दुआएं, हमारी अर्जियां गॉड तक पहुंचेगी? उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, मैं गॉड से प्रार्थना करूंगी, जल्द तुम सबकी दुआएं पूरी हो जाएगी। पॉल कहता है, अगर तुम्हें गॉड से प्रार्थना करना है तो हम खुद डायरेक्ट गॉड से क्यों ना बात कर लें। ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है, लेकिन अब रात को जब पॉल अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो काफी उदास होती है। वो उससे
नाराज भी दिखाई देती है। पॉल चाहता है कि वो अपनी पत्नी के पास जाए, लेकिन वो कहती है तुम मुझसे दूर रहो, मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी धर्मगुरु हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ बातों का पालन करना होगा। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो वो सूरज को निकलते हुए देखकर पॉल से कहती है तुम फिर से उस मछली के पास जाकर उससे कहना कि मेरा सूरज, चांद, तारे और इस दुनिया की हर एक चीज के साथ साथ हेवन पर भी मेरा कंट्रोल हो। मैं गॉड की तरह ताकतवर बन जाऊं और हर इंसान की दुआ को अपने आप ही पूरा कर सकूं। पॉल बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अपना आपा खो देती है। मजबूरी में पॉल एक बार फिर से समुद्र के किनारे पहुंचकर मछली को आवाज लगाता है। मछली समुद्र से बाहर आती है और पूछती है अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए। पॉल कहता है वो गॉड के समान बनना चाहती है ताकि वो इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके, पर मछली इस पर कहती है ये असंभव है, तुम्हारी पत्नी ने लालच की हर सीमा को पार कर दिया है, इसलिए अब तुम वैसे ही स्थिति में आ जाओगे जहां तुम पहले थे। इतना कहकर वो मछली समुद्र में वापस चल जाती है। पॉल जब अपने घर वापस आ जाता है तो उसका घर पहले की तरह छोटा हो चुका होता है, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। असल में उसे उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो पॉल से माफी मांगती है और अब पॉल भी अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता है और एक बार फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आती है। उसकी पत्नी और वो एक बार फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, जहां पर उनके पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है और प्यार ही असली खुशी होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जितना भी हो हमें उसी में सब्र करना चाहिए, उसमें ही खुशियां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इंसान को जितना भी मिल जाए उसका लालच कभी पूरा नहीं होता, वो और भी ज्यादा डिमांड करता है और ऐसा करने से उसकी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए दूर चली जाती है। तो ये थी एक प्यारी सी लोक कथा जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदला। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की कहानियां एवरी संडे एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करें।